हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए स्टैटिक जीके का 100 वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा टेनिस से। ठीक है ना, किस खेल से है? तो टेनिस से है। अभी हाल फिलहाल में रोहन बोपन्ना को कौन सा अवार्ड मिला है? तो पद्मश्री का अवार्ड मिला है। ठीक है ना, पद्मश्री का। और अगर आपसे पूछे कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जिन्होंने ग्रैंड स्लैम का कौन सा ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है, तो ये कौन है? तो ये रोहन बोपन्ना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो ये है बैडमिंटन से है। ठीक है ना, दोनों का संबंध किससे है? तो ये बैडमिंटन से है। और अभी हाल फिलहाल में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से है। ठीक है ना, और इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी है। और अगर आपसे पूछे कि कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक कब जीते हैं, मतलब कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक कब जीती है, तो ये 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है ना, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पता चल गया आपको कि कौन सा खेल से है, तो वेट लिफ्टिंग से है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है। कब जीती है? तो सिडनी ओलंपिक 2000 ईस्वी में जीती है। कौन सा मेडल जीता है? तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। केडी जादव का संबंध किस खेल से है? तो केडी जादव का संबंध कुश्ती से है। ठीक है ना, कुश्ती से है। और इनको अगर इनके बारे में भी है कि ओलंपिक में ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये तो पुरुष महिला थे, ये पुरुष में है। ठीक है ना, तो पुरुष में कौन आएंगे? तो केडी यादव है। ठीक है ना, केडी यादव पहले भारतीय थे। ठीक है, इनको 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? यहाँ पे वर्तमान में 8 नृत्य है। कितना है? 8 नृत्य है। तो सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम है। इसको सादिर भी कहते हैं। और अभी पूछेगा कि नवीनतम कौन है, तो ये सतरिया जो है असम का है, ये नवीनतम में है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। रुक्मणी देवी, अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, वैजयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है? तो ये सब भरतनाट्यम के कलाकार हैं। ठीक है ना, और अगर आपसे पूछे कि भरतनाट्यम की रानी किसे कहा जाता है, तो टी बाला सरस्वती को भरतनाट्यम को रानी कहा जाता है। और अभी हाल फिलहाल में वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण का अवार्ड मिला है। ठीक है, किसको किसको मिला है?
तो वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण का अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं। ए पैशन ऑफ डांस किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति की ऑटोबायोग्राफी है ए पैशन ऑफ डांस। ठीक है। इनके दो नृत्य हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? तो ये है ओडिसी। ठीक है ना, ओडिसी नृत्य से। और ये संयुक्ता पाणिगिरी भी है। ठीक है ना, संयुक्ता पाणिगिरी भी। आगे बढ़ते हैं। झावेरी बहन का संबंध किस नृत्य से है? झावेरी बहन का नृत्य मणिपुरी से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज शंकर देव का संबंध किस नृत्य से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। ठीक है। इनको पद्म विभूषण 1986 ईस्वी में मिला था। 1986 ईस्वी में मिल चुका था। अगर आपसे पूछे कि पंडित बिरजू महाराज का घराना कौन सा है, तो ये लखनऊ घराने से थे। ठीक है। और यहाँ पे है कि शंकर देव का संबंध किस नृत्य से है? तो ये सतरिया से है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ देखते हैं भाग 17 और आर्टिकल 343। ठीक है ना, संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उड़िया भाषा को कब शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 2014 ईस्वी में। यहाँ देखते हैं कि कितना शास्त्रीय भाषा है, तो ये है 6। ठीक है। पहला तमिल है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। ठीक है ना, कन्नड़। तो यहाँ देखते हैं तमिल को कब शामिल किया गया था? 2004 ईस्वी में। संस्कृत को 2005 ईस्वी में। तेलुगु और मलयालम को 2008 ईस्वी में। और ये जो कन्नड़ है इसको 2013 ईस्वी में शामिल किया गया है। और क्या पूछा है कि उड़िया भाषा को, तो उड़िया भाषा को कब किया गया है? 2014 ईस्वी में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक पैगोडा और गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? तो ब्लैक पैगोडा हो गया कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और इसका जो है उड़ीसा में ये भगवान सूर्य का मंदिर है। ठीक है ना, जिसको गंग वंश के नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। अगर आपसे पूछे कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो गंग वंश के नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। यहाँ देखते हैं एक और है गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। भारत में कब शामिल हुआ? तो ये 1982 ईस्वी में शामिल हुआ। और जैसे है कि रामसर दिवस का विश्व आर्द्र भूमि कब दिवस का मनाते हैं? मतलब रामसर दिवस कब मनाते? तो 2 फरवरी को मनाते हैं। अभी अगर पूछे कि इंडिया में कितना रामसर साइट्स है, तो 80 रामसर साइट्स है। ठीक है ना, जिसमें फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे
तमिलनाडु है, ठीक है ना। फर्स्ट पे तमिलनाडु है। आगे बढ़ते हैं। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया है? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सिकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये है तंजावुर, तमिलनाडु, यहाँ पे, ठीक है ना, तमिलनाडु। इसको बनाने वाला कौन था? तो चोल वंश बनाने वाला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ जो है संघाई हिरण भी मिलता है। मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान में संघाई हिरण भी मिलता है। संघाई हिरण को मणिपुर का राजकीय पशु भी घोषित किया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मरणोपरांत किसे सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया है, ठीक है ना। तो ये है लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न दिया गया है। इनका समाधि स्थल क्या है? तो विजय घाट है। नारा क्या है? तो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इनका नारा था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि इनको मिला कब था, तो इनको 1966 ईस्वी में मिला था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला है? तो ये जो है इनको मिला है 1999 ईस्वी में, ठीक है ना। ये कौन सा वादक थे? तो ये सितार वादक थे। सितार ये बजाते थे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि पहले संगीतकार कौन है, पहली संगीतकार कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो ये है सुब्बू लक्ष्मी हैं, जिनको भारत रत्न 1998 ईस्वी में मिला था, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं पंडित रविशंकर की ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो ये है माई म्यूजिक माई लाइफ, पंडित रविशंकर की ऑटोबायोग्राफी है। अगर आपसे पूछे कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था, तो ये है 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था। आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की इनामी राशि क्या है, तो ये है आपका 25 लाख रुपया इसका इनामी राशि है, ठीक है ना। अभी जो है पूछेगा आपसे कि अभी हाल फिलहाल में किसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, तो ये मिला था सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अगर आपसे पूछे कि पहली बार किसे मिला था, तो विश्वनाथ आनंद को मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई है, तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ है। इनामी राशि कितना है, तो 15 लाख है, ठीक है ना। इनामी राशि 15 लाख। 2023 में कितने व्यक्तियों को मिला है, तो 2023 में 26 व्यक्तियों को अर्जुन अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ है, तो नीति आयोग का गठन
1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ये पीएम होता है, ठीक है ना। अगर वर्तमान में उपाध्यक्ष पूछे तो सुमन बेरी अभी उपाध्यक्ष है। अगर नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BR सुब्रमण्यम अभी हाल में सीईओ है। आगे बढ़ते हैं। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किससे है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से, ठीक है ना, बैडमिंटन से। आगे बढ़ते हैं। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है गोल्फ से है। आगे बढ़ते हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है, फुटबॉल से है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन को किस देश से ग्रहण किया गया है? ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं संविधान संशोधन केवं भाग में है? तो भाग 20 में है। आर्टिकल कितना में है? तो आर्टिकल 368 में है। और कहाँ से लिया गया है? तो ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नारी शक्ति वंदन एक्ट कौन सा संविधान विधेयक है? तो यहाँ देखते हैं हो जाएगा 128वां संविधान संशोधन बिल है, ठीक है ना। एक्ट कौन सा है? तो 106 एक्ट है, ठीक है। पेश करने वाले कौन है? पेश करने वाले अर्जुन मेघवाल है। कौन है? तो अर्जुन मेघवाल पेश करने वाले हैं। आगे बढ़ते। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। आर्टिकल के कितना है? आर्टिकल 51 का ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का 41वां विश्व धरोहर कौन सा है? तो यहाँ देखते हैं हो जाएगा शांति निकेतन। स्थापना कौन किया है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं। भारत का 42वां विश्व धरोहर कौन सा है? तो ये होयलेश्वर है, ठीक है ना। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना कब शुरू किया? तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15वीं अमूर्त विश्व धरोहर कौन सी है? तो ये है गढ़वा है, ठीक है ना। अगर 14वीं पूछेगा, 14वीं आपसे पूछे तो दुर्गा पूजा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बथुकम्बा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बथुकम्बा और बोनालो तेलंगाना का है, ठीक है ना। तेलंगाना का नृत्य है। इसको मतलब त्योहार है, इसको फूलों का त्योहार भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध पूर्णिमा किस माह में होती है? तो बुद्ध पूर्णिमा बैसाख में होती है। इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण भी
इसी दिन हुआ था। आगे देखते हैं, सरहुल त्योहार किस राज्य का है? तो सरहुल त्योहार झारखंड का है, झारखंड का है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये है महाराष्ट्र है, ये है महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का त्यौहार है, नागालैंड का त्यौहार है। कब से शुरू होता है? तो 1 दिसंबर से शुरू होता है, ठीक है ना। 1 दिसंबर से शुरू होता है। नागालैंड राज्य कब बना? तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को ये राज्य बना है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लोसांग फेस्टिवल किस राज्य का है? लोसांग फेस्टिवल सिक्किम राज्य का है, सिक्किम राज्य का है। और लोसर, अगर पूछे लोसर किस राज्य का है? तो लोसर लद्दाख का है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य का है? तो सिग्मो फेस्टिवल गोवा राज्य का है। आगे बढ़ते हैं, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल किस राज्य का है? तो ये है केरल, केरल, केरल बुस्सू, ठीक है ना, केरल बुस्सू। आगे बढ़ते हैं, थाई पुसम फेस्टिवल किस राज्य का है? तो ये है तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। आगे बढ़ते हैं, कंबाला फेस्टिवल किस राज्य का है? तो कंबाला फेस्टिवल कर्नाटक का है, कर्नाटक का है। ये फेस्टिवल में भैंसों की दौड़ होती है, ठीक है ना। और जल्लीकट्टू पोंगल किस राज्य का है? तो ये तमिलनाडु का, जल्लीकट्टू और पोंगल तमिलनाडु का है। आगे बढ़ते हैं, चाप चार कूट फेस्टिवल किस राज्य का है? तो ये है मिजोरम का, मिजोरम का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टका किस देश की मुद्रा है? तो ये बांग्लादेश की है, ठीक है ना। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, इसकी राजधानी ढाका है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्यात किस देश की मुद्रा है? तो क्यात म्यांमार की मुद्रा है, म्यांमार की मुद्रा क्यात है। युआन किस देश की मुद्रा है? तो ये चीन की मुद्रा है, ठीक है ना। अब इसका हो गया रेन मिनमी, रेन मिनमी इसका अब हाल फिलहाल की मुद्रा है। न्यूज़, आगे बढ़ते हैं, न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? ये इजराइल की है, इजराइल की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एन किस देश की मुद्रा है? तो ये जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा एन है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये है जी शंकर कुरुप को, ठीक है। जी शंकर कुरुप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए। आगे बढ़ते हैं, 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये है पुष्पा भारती, पुष्पा भारती। किनके लिए मिला है? तो यादें, यादें और तेरी यादें के लिए मिला है। आगे बढ़ते हैं, शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये है 1901 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट, हेनरी ड्यूनेंट को, जो रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक हैं, उनको शांति पुरस्कार का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शांति नोबेल साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
तो ये 2023 ईस्वी में ना फंस मेरी जान, ना फंस मेरी जान मतलब जॉन फोसे, जॉन फोसे जो नॉर्वे का हैं उनको मिला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भानु अथैया, भानु अथैया का मिला है। तो 1983 ईस्वी में गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए इनको मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये है अरुंधति राय, अरुंधति राय, ठीक है ना। कम किसके लिए मिला है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लिए मिला है। अगर अभी पूछे कि अब की बार किसे मिला है, तो पॉल लिंच, पॉल लिंच को जो आयरलैंड के हैं उनको बुकर पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। इनका ऑटोबायोग्राफी माई म्यूजिक माई लाइफ है, ठीक है ना। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हैं आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे को 1958 ईस्वी में मिला था। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू करने वाले यही थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है डॉक्टर रवि कन्नड़ को, ठीक है, जो किस पेशे से रिलेटेड है? तो ऑन्कोलॉजिस्ट है, ठीक है ना, ऑन्कोलॉजिस्ट। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये है गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री, ठीक है ना। किनके लिए मिला है? तो रेत की समाधि के लिए मिला है। इंग्लिश में इसको कहते हैं टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय कौन थे? तो ये है देविका रानी, देविका रानी, ठीक है। वर्तमान में किसे मिला है? तो वर्तमान में मिला है वाहिदा रहमान, वाहिदा रहमान को हाल फिलहाल में मिला है। किनके लिए मिला है? तो कहीं पे निशाने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना इनका फेमस गाना है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? तो शीतल देवी का संबंध पैरा तीरंदाजी से है, तीरंदाजी से है, ठीक है ना। तीरंदाजी से है, ठीक है। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है, ठीक है ना। इनको भी हाल फिलहाल में अर्जुन अवार्ड मिला है। आगे देखते हैं। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है, राजस्थान का है। फेमस कलाकार कौन है? तो गुलाबो सपेरा फेमस कलाकार है, ठीक है। आगे देखते हैं। रऊफ नृत्य किस राज्य का है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य का रऊफ नृत्य है।
आगे देखते हैं, लावनी किस राज्य का नृत्य है? तो लावनी जो है महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का नृत्य है। और लेजिम तमाशा भी महाराष्ट्र का ही है। आगे बढ़ते हैं, बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो ये है असम, ठीक है, असम राज्य का नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, होजागिरी नृत्य किस राज्य का है? तो ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य का ये नृत्य है। और यहाँ की भाषा क्या है? तो कोक बड़ोक भाषा त्रिपुरा राज्य का ही है। आगे बढ़ते हैं, पिंडवानी नृत्य किस राज्य का है? तो ये पिंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का है। आगे बढ़ते हैं, देखनी नृत्य किस राज्य का है? तो देखनी और फुगड़ी किस राज्य का है? तो गोवा का है, ठीक है ना, दोनों गोवा का है। देखनी नृत्य और फुगड़ी नृत्य गोवा का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थांगटा नृत्य किस राज्य का है? थांगटा नृत्य मणिपुर का है। आगे बढ़ते हैं, G20 का नवीनतम सदस्य कौन बना है? G20 का नवीनतम सदस्य AU, अफ्रीकन यूनियन बना है, ठीक है ना। इसमें कितना देश आता है? तो 55 देश आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अदिस अबाबा इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अदिस अबाबा है। आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य 5 सदस्य हैं, ठीक है। मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, ईरान और UAE, ये 5 नवीनतम सदस्य हैं। और अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, SCO का नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो ये है ईरान है, ठीक है ना, ईरान है। कैमा सदस्य? तो 9th नंबर सदस्य है। 2023 में इसका होस्ट करने वाला कौन था? इंडिया है। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं, नाटो का नवीनतम सदस्य कौन सा है? नाटो का नवीनतम सदस्य 31वां सदस्य फिनलैंड है, ठीक है, फिनलैंड है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग। नाटो का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है कहाँ है? नीदरलैंड में है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में है, ठीक है ना। स्थापना कब हुआ था? तो 5 जून 1972 ईस्वी को UNEP की स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है रोम, इटली में, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी की इसकी स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय ये बाद में है। इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल
7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ईयू का मुख्यालय कहाँ है? ईयू का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है ना। इसमें 27 देश शामिल हैं, 27 देश शामिल हैं। और WHO का मुख्यालय आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। आगे बढ़ते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। इससे कौन सा देश हट गया है? तो अंगोला हट गया है। इसमें कितना देश था? अंगोला में कितना देश था? तो 12 देश था, ठीक है। ये ओपेक का स्थापना कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में बगदाद में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है क्लैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। स्थापना कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं। IOC का मुख्यालय कहाँ है? मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुआ है? तो 23 जून 1894 ईस्वी को इसका स्थापना कब हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। आगे देखते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके हेड कौन है? तो एस सोमनाथ इसके हेड हैं। आगे बढ़ते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई है? DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था। अभी हेड कौन है? तो समीर कामत इसके अभी हेड हैं। और है जैसे ये अपना मिसाइल कहाँ से लॉन्च करता है? तो APJ अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप जो उड़ीसा में है वहाँ से लॉन्च करता है। आगे देखते हैं। RBI की स्थापना कब हुई है? तो RBI की स्थापना यंग हिल्टन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 इतना तारीख को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ है? तो शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है ना। 1982 ईस्वी को। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखते हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखते हैं। नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये भी 7 होता है। आगे देखते हैं। कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल के परिसर को क्या कहा जाता है? तो डायमंड कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ
मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। एमसी मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो ये है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, क्रिस गेल की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो सिक्स मशीन। ठीक है ना। आगे देखते हैं, मुथैया मुरलीधरन की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो ये है 800, ठीक है। आगे देखते हैं, कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो द स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। द स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट इसका ऑटोबायोग्राफी है। पहला एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? तो पहला एशियन गेम्स 1951 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। भारत में अब तक 2 बार हो चुका है, ठीक है ना। 19वां कहाँ हुआ? तो होंगझाओ में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कोप फर्स्ट कहाँ हुआ? कॉपरेशन ऑफ पार्टी कहाँ हुआ? तो ये हुआ है 1995 ईस्वी में बर्लिन में। बर्लिन जर्मनी की राजधानी जहाँ है वहाँ हुआ था। कोप 28 कहाँ हुआ है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है, ठीक है ना। कोप 28 यूएई में हुआ है। और कोप 8 कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में, ठीक है ना। इस तरह से मैं आपके लिए 100 वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो इस तरह का वीडियो मैं दोबारा लाऊंगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे लोग भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।